हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन अ वेव मोशन y is equal to a sin kx minus omega t, y can represent. Options are A electric field, B magnetic field, C displacement और D pressure. तो आइए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कंसेप्ट की. देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट हो जाएगा वेव मोशन, नॉट प्रमोशन, दैट इज वेव मोशन. ओके, वेव मोशन. एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव a sin kx माइनस ओमेगा t. तो आइए अब आ जाते हैं अपने सवाल पर. सवाल में पूछा है कि y कैन बी रिप्रेजेंट, y किसको रिप्रेजेंट कर सकता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंपोनेंट होगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिनुसॉइडल फंक्शन लाइक दिस. ओके, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, y इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक सिनुसॉइडल फंक्शन होता है. और वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो ऑब्वियसली ए और बी तो हमारे ऑप्शंस होंगे कि y जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा, y जो है मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा. अगेन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वहां पे उसका जो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिनुसॉइडल फंक्शन. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही हमारे ऑप्शंस हैं अभी तक से सही. अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भी ये तो कोई डाउट ही नहीं है कि y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t जो है ये डिस्प्लेसमेंट ही तो शो करता है. अगर हम एक प्रोग्रेसिव वेव की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज y? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जो कि अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहा है, अपने मेन पोजीशन के आगे पीछे एक एसएचएम परफॉर्म करता है, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी सही आंसर है. और अब आपको लगेगा कि प्रेशर तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए अगर हम साउंड वेव्स की बात करें, ठीक है, अगर हम साउंड वेव्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो y कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट वेरिएशंस इन द प्रेशर विद इन द मीडियम, यानी कि ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकता है. यानी कि ये जो इक्वेशन गिवन है वेव मोशन का y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t कैन रिप्रेजेंट, यहाँ पे y कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. डिस्प्लेसमेंट बाय प्रोग्रेसिव वेव, कोई सा भी वेव लोगे आप तो वहां जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये इक्वेशन ही उसी का है. और प्रेशर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउंड वेव्स, तो यहाँ पे हमारे चारों ऑप्शन जो है सही हैं, ए बी सी और डी.